बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया। मेरी इस पर वीडियो कल मैंने बनाई थी, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे हुआ कि पाकिस्तान की जब बल्कि ऑस्ट्रेलिया की जब इनिंग खत्म हुई तो जो इनिंग्स ब्रेक थी उसमें मैंने वीडियो बनानी शुरू की और उसी बीच में पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्टार्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था, तो उसी मौजू तक मैंने बात की थी। उसके बाद मेरा जो एक ओपिनियन था या राय थी, जिस तरह पाकिस्तान को स्टार्ट मिला था उस वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान उम्मीद है जीत जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान हार गया। कि रमीज राजा की मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स देख रहा हूँ जिसमें वो बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे चंद बातें याद आई। यहाँ पे मैंने 3-4 कोई वीडियोस बनाई थी बाबर आजम के ऊपर, उनमें से एक वीडियो बाबर आजम और रमीज राजा के ऊपर बनाई थी। और रमीज राजा को मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया वो आप ही थे। बाबर आजम के नखरे उठाए गए वो भी आप ही थे। बाबर आजम को हर हार के बाद अगर उसको सपोर्ट किया गया, उसकी पीठ थपथपाई गई, तो वो सिर्फ आप ही थे। इमरान खान से बाबर आजम के बारे में इसकी तारीफी जो ट्वीट्स थी वो आपने करवाई थी। इमरान खान को नहीं पता था। इमरान खान ने बाबर आजम की ऐसे तारीफ की और उन मैचों में तारीफ की जिन मैचों में बाबर आजम की कारकर्दगी बिल्कुल जीरो थी, लेकिन इमरान खान की ट्वीट आती है कि बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, बाबर आजम ने बहुत अच्छा टीम को चलाया, टीम को अच्छा कॉम्बिनेशन दिया। और साथ में सबसे बड़ी जो इमरान खान ने कहा था कि जब कैप्टन अच्छा खेलेगा तो पूरी टीम अच्छा खेलेगी। आज आप ही वही सारी तनकीद करें जो मैं 1 साल पहले इन वीडियोस में कर चुका हूँ। बहरहाल हमारी कौम का भी यही मसला है कि आपको अगर सीधी बात बताएं और वो अगर आपकी तबीयत के मुवाफिक ना हो तो आपको उस पर गुस्सा आता है, लेकिन अगर आपको गलत बात बताई जाए और वो आपकी तबीयत से मेल खा जाए तो फिर आप बड़े खुश होते हैं और तारीफें करते हैं। जो बंदा सच बोलता है, सच बहुत कम लोगों को, मेरा एक कॉल है, मैं बहुत पुराना एक व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस भी लगाया हुआ है कि हम सच का उतना ही साथ देते हैं जहां तक वो मीठा होता है। तो भाई मेरे, सच ना मीठ होता है ना हम लोग साथ देते हैं। तो यही वजह है कि जो जो भी बंदा आपको सच बताता है आप उसको गालम गलूच करते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं और उसको अपना दुश्मन समझते हैं। तो 1 साल पहले मैंने जो जो बातें कही थी, आज 1 साल के बाद बड़े बड़े आपके तजियाकार जो हैं वो सारे यही बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े प्लेयर यही बातें कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त सारे कह रहे थे नहीं यार, कप्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी कौम भी कहती तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। इसी तरह तो अब हमारे मुल्क में जो हमारे सियासी लीडर हैं उनको भी कहें तुम लूटो या खाओ हमें तुमसे प्यार है। तो भाईजान, जो बंदा चाहे जितना बड़ा हीरो क्यों ना हो, अगर उसकी गलती है तो उसको गलती कहो। अगर आप उसको शुरू में ही नहीं कहोगे तो वही गलती उसकी आदत बन जाएगी। और अब यही बात है, बाबर आजम की ये आदत बन चुकी है। बाबर आजम का एटीट्यूड जो है वो, यहाँ एक वीडियो है, एक फैन बाबर आजम से एक पिक्चर सेल्फी लेता है तो वो उसका मतलब कि गुस्से से झटक देते हैं। ये उनका एटीट्यूड है। फिर हमारे बाबर आजम साहब बार बार अपने कजन्स का, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन ये कहा कि कजन मुझे जूते तक नहीं देते थे खेलने के लिए। तो जिन कजन्स का इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन दुनिया जानती है वो किन की बात कर रहे हैं। और मैंने इस वीडियो में ये बात कही थी कि बाबर आजम उन्हीं की फैमिली से, उसको अपने कजन का जो जवाल है उनसे सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखा तो यही हाल होगा जो कि आज उसका हो चुका है। बाबर आजम, इस वीडियो में मैंने कहा था ये ना हो कि कप्तानी को पकड़ते पकड़ते, अपनी ओपनिंग को पकड़ते पकड़ते आप अपनी टीम में जो जगह है उससे भी जाएं। और आज बातें हो रही हैं और अल्लाह ताला नियतें जानता है। बाबर आजम जिस तरह फ्लॉप हो रहा है उसकी अपनी, मैं हमेशा कहता हूँ बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी, लेकिन वो बहुत अच्छा ओपनर नहीं, वो बहुत अच्छा कैप्टन नहीं है। और अब मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान भी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह दोस्तियां निभा रहा है, जिस तरह अपनी मतलब जिद से जो खिलाड़ी उसकी टीम में उसके साथ हैं, जो उसकी खुशामद करते हैं उन्हीं को साथ रखता है। शुएब मलिक ज़ाया हो गया, आखिरी आखिरी वो खेल सकता था। फिर हमारे सरफराज अहमद जो हैं वो ज़ाया हो गए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। हमाद वसीम है जिसको सिर्फ इस वजह से नहीं खिलाया जा रहा कि कहीं बाबर आजम की खुद की जगह खतरे में ना पड़ जाए। तो बहुत सारी वजूहत हैं। बाबर आजम जिस लोकल टीमों में जो हमारे PSL होता है उसमें आज तक किसी भी टीम के कैप्टन रहे हो तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी गई टीम की तरफ से भी। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिन पे बाबर आजम को सोचना चाहिए था, लेकिन कसूर बाबर आजम का नहीं, कसूर रमीज राजा जैसे लोगों का है जिन्होंने बाबर आजम को सर पर चढ़ाया। बहुत अच्छा प्लेयर जाया हो जाएगा। क्यों जाया हो जाएगा? कि आप लोगों ने उसको मौके पर उसकी गलतियां नहीं बताई। जब बाबर आजम मैच हारा था, और जो उसने मैच हारे वो सारे अहम मैच थे, फाइनल हारा, सेमीफाइनल हारा, और वो ऐसे थे कि सबको लग रहा था कि इस मैच में ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं बोला। आज सब उन्हीं बातों पर बोल रहे हैं। तब बोल रहे हैं
जब वो बातें बाबर आजम के साथ पक्की हो चुकी हैं। तो उनको अगर रमीज राजा उस वक्त नहीं बोल सकते थे, रमीज राजा ही सरफराज अहमद को हटाने में उन्हीं का शायद मुझे लगता है कि हाथ है। क्यों? इसी वजह से वो बाबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। जब आपकी मर्जी का लाया गया कोई भी खिलाड़ी हो, फिर आपको मजबूरन उसकी सपोर्ट करनी पड़ती है। और अगर ये वाकई बात सच है कि रमीज राजा का हाथ था सरफराज अहमद को हटाने में और बाबर को कैप्टन बनाने में, तो फिर ये टोटल कसूर रमीज राजा का है। और मैं यहाँ पे कहूँगा इमरान खान का भी, क्योंकि 3 लोगों ने जो हमारे खिलाड़ी, एक मोहम्मद हफीज़ है, एक शायद उनका नाम मुझे नहीं पता, और एक रेडियो के मशहूर कमेंटेटर मिर्ज़ा इकबाल बेग, उनका भी ये बयान है। मिर्ज़ा इकबाल बेग को मैंने मतलब बचपन में बहुत कमेंट्री सुनी उनकी, और मुझे मतलब सुनने से या उनको देखने से एक चीज़ इतनी अंदाज़ा है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। तो उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं, लेकिन उन्होंने भी यही बात कही कि सरफराज अहमद के साथ ज्यादती हुई। और सरफराज अहमद के साथ ज्यादती क्यों हुई, ये एंड पे आप वीडियोस यहाँ पे देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखें, हमारे हर शोबे में सियासत है, और जहाँ पे सियासत होनी चाहिए वहाँ पे इदारे हैं। मतलब कि हर चीज़ हमारी मिसप्लेस हो चुकी है। हमारे इदारे सियासत में, सियासतदान इदारों में, इदारे पता नहीं कहाँ पे, तो सब जगह पे खिचड़ी बनी हुई है। इसी वजह से इस मुल्क का कोई हाल नहीं चल रहा। मान ले मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग ठीक हैं, हमारे इदारे ठीक है, हमारे सियासतदान ठीक है, हमारे जो इदारों के सरबराह हैं वो ठीक है, हमारे खिलाड़ी ठीक है, हमारा कैप्टन ठीक है, कोच ठीक है, तो फिर इस मुल्क के हालात दिन ब दिन बदतर क्यों होते जा रहे हैं? इस चीज़ का मुझे जवाब दे दीजिए। हमारे अंदर दानिश्वर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब हमसे बातें जितनी मर्जी आप करवा लें, लेकिन अमल नहीं होता हमसे। हमारे अंदर वो जो एक क्वालिटी होती है ना, अमल करने वाली क्वालिटी होती है ना, कि दूसरे को काम दिखाने वाली, वो नहीं है। हम सिर्फ बातों के दानिश्वर हैं, हम बाअमल लोग नहीं। इसी वजह से दिन ब दिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखें और इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सरफराज अहमद को कैसे हटाया गया था। और जाते जाते एक बात और करना चाहूँगा, बाबर आजम ने जिस तरह अपना इंडिया से मैच हारने के बाद कोहली से 2 शर्टें ली, वो पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म था, लेकिन बाबर आजम को ज़रा भी शर्म नहीं आई। इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो किस म्यार का कैप्टन है। कैप्टन में गुस्सा होता है, ग्रेशन होता है, इज़्ज़त नफ्स होती है। अगर ऐसा बंदा जो इतने बुरे तरीके से हारने के बाद अपनी मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से 2 शर्टें ले रहा हो, तो फिर खुद सोचें उसका क्या म्यार हो। बाबर हादसाती तौर पे कप्तान बने थे। पाकिस्तान का जो उस वक्त कप्तान था सरफराज अहमद, वो मार्जिन से एक कप्तान था, मार्जिन से, मेंटली, अपने अंदाज से। T20 में हम उसी वक्त वर्ल्ड नंबर 1 टीम थे और 22 रेटिंग पॉइंट से हम नंबर 1 थे। इतने मार्जिन से हम 11 मुसलसल सीरीज जीत के आए थे। वो तो एक फैसला ऐसा था कि जो हमने वर्ल्ड कप खेला था, वहां टॉस जब इंडिया से मैच था, तो जो इससे पहले वजीर आजम थे, उनका एक पैगाम भी गया था वहां पे, और उसमें ये बात की गई थी कि अगर बैटिंग पहले कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये, लेकिन आप वहां कंडीशन देख रहे हो, वहां पे इंजमामुल हक साहब भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बैठे हुए थे, वहां मिकी आर्थर भी बैठे हुए थे। क्या एक सरफराज अहमद का फैसला था वो कि पहले उन्होंने फील्डिंग कर ली? उसके बाद पता चलता है कि ऑर्डर निकल जाते हैं, इवन कि सरफराज अहमद कमरे में बैठे होते, वसीम खान CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो थे, इंपोर्ट करके लेकर आए थे हम उन्हें इंग्लैंड से, वहां बैठ के उन्हें कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा मैं रिजाइन कैसे कर दूं, मेरी टीम जीत रही है और मैं किस अंदाज से, किस मुंह से रिजाइन करूंगा? उन्होंने कहा रिजाइन नहीं करोगे तो हम आपको हटा देंगे। तो कहने लगे आप हटा दें, लेकिन मैं जाहिर सी बात है इस वक्त रिजाइन मेरा बनता नहीं है कि मैं क्या रीजन देकर रिजाइन करूंगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम जो है ना, वो बहुत हद तक इस चीज को डिसाइड करता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, और जो नहीं खेलेगा उसको जगह बनाना दुश्वार हो जाती है। सरफराज अहमद जब कप्तानी से हटे और उनका टीम में सिलेक्शन हुआ, मैं बिल्कुल आई विटनेस की चीज बता रहा हूँ। सरफराज बहुत ग्रेट इंसान है, वो नहीं करता इस तरह की बात, वो अल्लाह वाला आदमी है। लेकिन मुझे पता चला कि सलाम करते थे सरफराज, तो वहां पे जो आपके कोच साहब बैठे हुए थे वो जवाब भी देना पसंद नहीं करते थे। कहने का मकसद है आप जिसको नहीं रखना उसके लिए माहौल ऐसा बना दो कि वो खुद ही जो है इतना डिस्टर्ब होगा। आप उस बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं, भाई जरा देख लेना। अगर आप किसी को ये कह के भेजोगे यार तुम पे बहुत टीम डिपेंड कर रही है, जरा जाके जो है ना तुमने संभालना है और उसको सपोर्ट करो। और एक अगर बैटिंग के लिए जा रहा है और ड्रेसिंग रूम से जाने से पहले ही आवाज आती है या उसके लिए ड्रेसिंग रूम का माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है। अच्छा जी, सरफराज अहमद के साथ नाइंसाफी होती है? बिल्कुल हुई। जब 2019 का वर्ल्ड कप था, वहां पर मैच हुआ पाकिस्तान का मैनचेस्टर में, सही है, भारत से, तो इमरान खान साहब ने, जो वजीर आजम थे और PCB के पैटर्न भी थे, उन्होंने कहा कि टॉस जीत कर आप पहले खुद बैटिंग करें। सरफराज ने अकेले डिसीजन तो नहीं लिया, टॉस जीत कर भारत को हमने बैटिंग की दावत दी, उन्होंने इतने रन बना दिए। तो उस वक्त जो पैटर्न थे वो नाराज हो गए और फिर सरफराज को, पैटर्न कौन? वजीर आजम पाकिस्तान, तो सरफराज को कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन सरफराज की कप्तानी में 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी जीते, भारत को ओवल में हराया 180 रन के बड़े मार्जिन से, और सरफराज की कप्तानी में हम 11 T20 सीरीज जीते। पाकिस्तानी टीम T20 की नंबर 1 टीम रही।
तो उसको हटाना ज्यादती थी, लेकिन बहरहाल उसको हटा दिया गया। कप्तान तो बहुत अच्छा था, बॉर्न कैप्टन जिसे कहते हैं हाँ। वो उस तरह का था। वो अपने क्लब की भी कप्तानी करता था, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की, अंडर 19 की भी कप्तानी की, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी कप्तानी की, पाकिस्तान की भी कप्तानी की। तो उसमें बहुत पोटेंशियल। सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ तब हुई जब हमारे ही अपने इमरान भाई, जब वो अल्लाह ने उनको नवाजा और एक ऐसी पोस्ट मिली उनको जिसमें बहुत सी बेहतर रिफॉर्म्स कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली उनके दौर में भी मुझे कोई ऐसी चीज होती हुई नजर नहीं आई कि मुझे बाकी चीजों का तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट स्पोर्ट्स को कम से कम रिफॉर्म्स किया जाता। तो अनफॉर्चुनेटली ये